नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे गणितीय आगमन सिद्धांत, उसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने भाई। 2-4 क्वेश्चन रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई। ऐसे मैं 3 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ कि भाई 27 का एक गुणज है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था एक इसी टाइप का, वो 3 का एक गुणज है, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक हमने पढ़ा था कि x + y से भाज्य है, वो हमने क्वेश्चन किया था। देखो यहाँ चाहे गुणज आ जाए या भाज्य आ जाए, दोनों का एक ही तरीका है और एक ही तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है भाई। ठीक है, तो देखो 27 का एक गुणज है। गुणज मैंने बता दिया मल्टीपल, यानी 27, 54, 81 इस तरीके से जो चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं गुणज। यानी इसके गुणा का कुछ भी अंक आ जाए, 1, 2, 3 कुछ भी हो, लेकिन 27 होना कंपलसरी है भाई। जैसे 27 फिर 54, 54 को 27 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 27 है कि नहीं है? इसी को हम गुणज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं भाई। चलो, तो हम बात कर लेते हैं n बराबर 1 के लिए, यानी n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है या असत्य है। उससे पहले हमें Pn = जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी कथन दिया गया है, उसको Pn जो दे रखा है वो हम लिखते हैं। ठीक है भाई। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखते हैं भाई। n बराबर 1 के लिए यानी P1, P1 का मतलब है कि सर अब इसमें LHS RHS तो है नहीं भाई, तो इसी के अंदर n की जगह 1 लिख दो। तो 41 की पावर 1, पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। 14 की पावर 1, 41 - 14 = 27। बताओ 27 का एक गुणज है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो यहाँ लिख देंगे 27 का एक गुणज है, 27 का एक गुणज है, ये हमने लिख दिया है भाई। ठीक है सर, अब क्या करना है? आगे चलो भाई। 27 का एक गुणज है, तो n बराबर 1 के लिए आपका कथन कैसा रहा भाई? सत्य रहा। तो n बराबर 1 के लिए जो आपका कथन है, कथन सत्य है। कथन कैसा है? सत्य है। यानी for n = 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें लिखना पड़ेगा कि सर माना n बराबर k के लिए जो हमारा कथन है, n बराबर k के लिए जो कथन है वो सत्य है। कथन कैसा है? सत्य है। माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। जब n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो क्या करना है भाई? सर सबको पता है कि n की जगह k लिख देंगे भाई। लिखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 41 की पावर k माइनस में 14 की पावर k, पीछे आएगा 27 का एक गुणज है, यानी 27 का एक मल्टीपल है, ये हमें लिखना पड़ेगा। 27 का एक गुणज है। एक क्या है? गुणज है भाई, गुणा, यानी 27 के कुछ ना कुछ गुणा में है भाई। तो 27 का एक गुणज है भाई। ठीक है सर, ये हो गया। लेकिन क्या इससे हम n = k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे क्या? सर इससे तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। मतलब इसको हम एक दूसरे तरीके में लिखते हैं, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। चाहे गुणज आ जाए चाहे भाज्य आ जाए, एक ही तरीका है भाई। इसको हम, जब ये 27 का एक गुणज है, मतलब 27 के गुणा में कुछ ना कुछ आएगा, तो हम लिख देंगे कि सर 41 के माइनस में 14 के = 27 × a। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी भाई। इसने स्पष्ट लिख रखा है कि जो 14 के माइनस
41k माइनस 14k 27 का एक गुणज है। तो गुणज है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि सर 27 इंटू कुछ ना कुछ है, मतलब ये संख्या 27 का मल्टीपल है। अब कौन सा मल्टीपल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं पता, इसलिए मैंने 27 इंटू ए की वैल्यू कुछ भी हो गई और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं भाई। अब आगे क्या करना है? आगे भी सिंपल सा है कि सर n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आने वाला है देखते हैं सर। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो क्या आएगा भाई? इसके लिए आ जाएगा p k प्लस 1 और फिर उसके बाद डॉट है p k प्लस 1 और उसके बाद डॉट है। तो हमें क्या करना है कि इस n की जगह हमें k प्लस 1 लिखना है। क्या लिखना है? k प्लस 1 लिखना है। क्या लिखना है भाई? k प्लस 1 लिखना है। p k प्लस 1 p k प्लस 1। अब देखो हमें करना क्या है भाई, यहाँ इस n की जगह k प्लस 1 लिखना है भाई। तो क्या आ जाएगा? 41 k प्लस 1 फिर माइनस 14 k प्लस 1, उसके बाद पीछे 27 का एक गुणज है। इसका मतलब पीछे लिखेंगे कि ये सर 27 का एक गुणज है, 27 का एक गुणज है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। क्या करके दिखाना है? इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो 41k प्लस 1 है, ये 14k प्लस 1 है, ये भी 27 का एक गुणज होगा। अब 27 का एक गुणज होगा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई। क्या करना है सर? हमें सिर्फ इतना करना है, इसको सोल्व करके हमारे पास बाहर 27 आ जाना चाहिए, यानी 27 27 इंटू कुछ भी हो, लेकिन 27 बाहर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई कैसे करें। चलो इसको लेके चलेंगे हम भाई। इधर लिखते हैं 41 k प्लस 1 माइनस में 14 k प्लस 1। ठीक है भाई, 27 का एक मल्टीपल है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह देखो 41 k प्लस 1 है। आपको क्या करना है? अलग अलग लिख दो। देखो देखो 41 k इंटू 41 की पावर 1, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं और जब गुणा में घात जुड़ती हैं तो 41 k प्लस 1 है, तो एक बार k लिख दो, एक बार 1 लिख दो। इसी तरह 14 की बात करें तो ये आ जाएगा कि सर 14k और इंटू क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से यानी समीकरण 1 से भाई, इधर लिख देता हूं समीकरण 1 से, चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल दो चाहे इसकी वैल्यू निकाल दो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रखनी है। चलो मैं लगभग इसी की वैल्यू रखता हूँ। स्टार्टिंग में माइनस है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो 41 की पावर k, तो देखो 41 की पावर k किसके बराबर आ जाएगी? कुछ नहीं करना, बराबर में सर पक्षांतरी तो करना है भाई। तो यहाँ देखो क्या है 27a, यानी 27a तो पहले से है, ये एक्स्ट्रा है माइनस 14 की पावर k, इसको माइनस का है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो सर ये प्लस का 14 की पावर k हो जाएगा। 14 की पावर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब क्या करें सर? यहाँ रखो इसके अंदर भाई। जब भी हमने गणितीय आगमन सिद्धांत लगाया है तो हर क्वेश्चन में हमने समीकरण 1 को काम में लिया है भाई। बताओ लिया है कि नहीं लिया है? तो याद रखना कि इनके अंदर भी समीकरण 1 का हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो
यहाँ पे जो 41 की पावर k है, इसकी जगह समीकरण 1 से आया हुआ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? ये लिख दो 27a प्लस में 14 की पावर k। ये किसकी जगह लिखा है सर? ये 41 की पावर k की जगह लिखा है। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है? इसके मल्टीप्लाई में सर 41 है, रहने दो, माइनस सर माइनस 14 की पावर k इंटू 14 हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, इसका गुणा ब्रैकेट के बाहर है तो इसका गुणा सर इससे भी होगा और इसका गुणा सर इससे भी होगा। बताओ दोनों से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल दोनों से होगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि ऐसा नहीं करना कि 41 का गुणा 27 से करो, नहीं, जैसा है वैसा लिख दो। इसका मतलब है कि 27 इंटू a इंटू 41 और आ गया भाई। 27a था, 41 गुणा में और लिख दिया। ऐसा मत करना कि 27 का मल्टीप्लाई 41 से करके लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं इसकी। लिख दिया। आगे क्या करें सर? इसका गुणा इससे होगा तो 14 की पावर k और इंटू में क्या आ जाएगा 41। देखो 41 इसके साथ भी लिख दिया, 41 इसके साथ भी लिख दिया, दोनों के साथ लिख दिया। तो पीछे देखो क्या है, माइनस 41 के इंटू नहीं भाई 14 के, सॉरी 14 के इंटू 14। ठीक है भाई 14। अब क्या करना है कि सर हमें तो 27 बाहर लेके आना है। अब 27 बाहर कैसे लेके आए यही आपको सोचना है। तो देखो सर इसके अंदर तो 27 है, बताओ 27 है कि नहीं है? इसको हमें कुछ नहीं कहना है, इसको कहो कि भाई तू चुपचाप यहाँ बैठा रहे, जो बाकी तेरे पड़ोस में है उनके अंदर और मैं 27 लेके आता हूँ। इसको बेचारे को हमने यहाँ बैठा दिया कि भाई तू सुरक्षित स्थान पे है, आराम से शांति से बैठा रहे। आगे चलते हैं क्या करते हैं। इन दोनों की यदि हम बात करें तो देखो इसको तो सुरक्षित रखना है, तो ये लो भाई 27 इंटू a इंटू 41। ठीक है। फिर प्लस इन दोनों के अंदर 27 नहीं है तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है सर? 14 की पावर k, सर 14 की पावर k। इसका मतलब सर 14 की पावर k कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा सर 41 माइनस यहाँ क्या बचेगा सर 14 बचेगा। तो क्या आया भाई सर? हमारे पास आ गया 27 इंटू a इंटू 41। फिर प्लस देखो 41 माइनस में 14 करोगे तो 27 आएगा कि नहीं भाई? 41 में से 14 घटाओगे तो 27 यानी 27 ही तो आएगा, यानी 27 और 14 की पावर। अब बताओ इसके अंदर भी 27 है और इसके अंदर भी 27 है। बताओ दोनों के अंदर 27 है कि नहीं है? तो 27 आप क्या करो कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो अंदर देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ से 27 बाहर आ गया, 41a बच गया, तो लिखो यहाँ 41a। फिर प्लस 27 बाहर आ गया तो 14 की पावर k बच गया, तो लिखो 14 की पावर k और यहाँ हमने लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है। अब क्या आएगा सर? देखो 27 के गुणा में कोई संख्या आ गई है तो हमें तो यही तो चाहिए भाई। देखो 27 का एक गुणज है, यानी ये 27 इंटू जो पीछे है इसको हम क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं भाई। इसको हमने क्या मान लिया? b। इससे नहीं मानते हो तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपको कितना याद रखना है कि बाहर 27 आ गया, इसका मतलब अगर आपको विभाज्य आ गया तो 27 का भाग भी चला जाएगा। और गुणज का मतलब ही क्या होता है कि 27 इंटू कुछ भी हो सकता है भाई। तो बताओ ये 27 का एक मल्टीपल है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम लिख देंगे 27 का एक गुणज है, 27 का एक गुणज है। एक क्या है? एक गुणज है भाई। 27 का एक गुणज है, 27 का एक गुणज है। जब ये 27 का एक गुणज है तो अब क्या करें भाई? यही तो हमें प्रूव करना था। अब तो सर करना ही नहीं है।
बस ये लिख सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है, ट्रू है। ठीक है भाई, चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल से फिर हम एक नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी करें? या तो सेट करेंगे, या रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री करें भाई। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्या? ये कह रहा है कि 2n + 7 n + 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24। ये एक Pn है, यानी एक स्टेटमेंट है कि भाई 2n + 7 है, 2n + 7 है, ये भाई लेस देन है n + 3 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपको समझाया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखो मैंने कहा कि ये इधर 4 है और इधर x है, मान लीजिए x है, तो आप क्या कहोगे कि सर जो x की जगह है ना, x की जगह हम 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 5, 6, 7। मेरे को बताओ, जब मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो हमारा स्टेटमेंट सत्य होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तब भी हमारा कथन सही है या गलत है? सही है सर, 5 से 4 छोटा है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए इससे बड़ी संख्या लिख दूँ मैं, 5 से बड़ी यानी 6 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, तब भी ये स्टेटमेंट सत्य रहेगा। अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ, क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया? क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ सर। कि 6 4 से छोटा है, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन आया है तो बराबर आना कंपलसरी नहीं है। एक क्वेश्चन और था पहले, उसमें आ गया था बिल्कुल, जो इधर था वही आया था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि सर जो इधर आए वही आ जाए। इधर जो आएगा उससे बड़ी संख्या आ सकती है। जैसे 5 है तो 5 से बड़ी संख्या आ सकती है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है कि नहीं? तब भी हमारा जो कथन है वो सत्य होगा। आपको तो इतना याद रखना है, इधर की संख्या छोटी होनी चाहिए, इधर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। बस यही आपका स्टेटमेंट है। चेक कर लेते हैं सर, सत्य है क्या सत्य है। इस टाइप के सिर्फ ये दूसरा ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले आया था, दूसरा ये है भाई, देख लो। n = 1 के लिए, n = 1 के लिए कथन सत्य होना चाहिए। P1 के लिए देखो भाई क्या आएगा। इधर की बात करें तो इधर आया हमारे पास 2 + 7, इधर तो आया 9 भाई। इधर क्या आया? 2 लिखोगे, 1 + 3 4, और 4 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 16। देखो 9 छोटा है 16 से, ये भी तो यही कह रहा है कि इधर का छोटा होना चाहिए, LHS छोटा, इसका RHS बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि 9 सर छोटा है 16 से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो n = 1 के लिए जो आपका स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है। तो लिखेंगे n = 1 के लिए कथन सत्य है। n = 1 के लिए जो कथन है वो कैसा है भाई? कथन सत्य है। कैसा है? सत्य है भाई। फिर लिखेंगे कि माना n = k के लिए
कथन सत्य है। भाई ये भी तो हमें मानना पड़ेगा। माना n बराबर k के लिए जो कथन है वो कैसा है, वो कथन सत्य है यानी ट्रू है। भाई माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। जब n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो हमारे पास क्या आने वाला है कि सर pk 2k + 7 लेस देन k + 3 इसका होल स्क्वायर। आप भी समझ गए होंगे भाई कि मैंने क्या किया। कुछ नहीं किया मेरे भाई, जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, जो आपको कथन दिया गया है, उसकी जगह मैंने n की जगह सिर्फ k लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। तो देखो यहाँ k लिख दिया, यहाँ 2k + 7 और यहाँ k + 3 का होल स्क्वायर। ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। मैंने ये लिखा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ये लेस देन यानी जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ बड़ी संख्या। देखो इधर मुंह खुल रहा है ना, तो ये बड़ी संख्या। जिस तरफ इसका मुंह बंद रहता है उस तरफ छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या है। चलो n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 के लिए हमारा कथन सत्य है असत्य, इस पर हम जांच करने वाले हैं। तो देखो लिखो पहले तो इसके अंदर सर p, उससे पहले याद रखना ये हमारी हमेशा इक्वेशन फर्स्ट रहती है और इसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, n = k + 1 के लिए तो क्या आने वाला है सर pk + 1। इधर क्या आएगा ये देख लेते हैं। k + 1 लिखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई k से भी होगा और 1 से भी होगा, तो 2k + 2 और प्लस 7 और है, तो भाई 2k + 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर लेस देन यहाँ लिखोगे k + 1 और +3, तो k + 4 यानी k + 4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखो 2k + 9 है, ये लेस है k + 4 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा दो सर। k² प्लस में 8k और प्लस में 16। अरे ये लिख दो, ये लिख दो, बात एक ही है। मतलब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि 2k + 9 है, ये छोटा है। किससे छोटा है? k² + 8k + 6 से। अब ये छोटा है बड़ा है ये तो अभी सिद्ध करके बताएंगे भाई, उससे पता लगेगा कि सर सही है या गलत है। अच्छा इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था। क्या किया था मैंने उसमें? क्या मैं इसको लेके चल रहा था क्या? नहीं। अगर लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट समीकरण 1 को उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारे पास है, यहां लिख देता हूं समीकरण 1। और समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपके पास है 2k + 7, ये लेस है k + 3 का होल। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी है। k + 3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या करें? समीकरण 1 लिखिए मैंने सीधी उठा के, कुछ नहीं किया। मैंने ये कहा था अगर लेस और ग्रेटर देन वाला यदि क्वेश्चन आता है तो आपको समीकरण 1 लिखनी है सीधी। उसके बाद क्या कहा था कि इसका जो LHS पार्ट है वो यहाँ बना दो, अपनी तरफ से बनाना है। कुछ जोड़ दो, कुछ घटा दो, कुछ गुणा कर दो, कुछ भाग करो। लेकिन इधर जो 2k + 7 है इसकी जगह आपको लेके आना है 2k + 9। किस चीज़ की कमी है आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2k + 7 है, यहाँ 2k + 9 है, इसका मतलब 7 की जगह 9 आना चाहिए। तो बताओ 2 जोड़ दूं तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि +2 का मतलब है कि हम दोनों साइड, समीकरण के दोनों साइड कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। हमने पढ़ रखा है भाई। देखो तो इधर
2k प्लस 7 प्लस 2, देखो अपनी तरफ से मैंने प्लस 2 लिख दिया इधर। अगर इधर आपने प्लस 2 लिखा है तो लेस देन k प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। इधर भी मेरे को 2 ही जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा भाई। अच्छा 2k प्लस 7 प्लस 2, तो ये तो क्या हो गया सर 2k प्लस 9 हो गया। फिर लेस देन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो क्या आएगा सर k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 3 का स्क्वायर। अरे आपने पढ़ रखा है ना भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। पीछे प्लस 2 है, प्लस 2। मेरे को एक बात बता दो, 2k प्लस 9, देखो 2k प्लस 9 है, क्या इसकी जगह मैं LHS लिख दूं? अरे ये LHS पार्टी तो है। नहीं लिखना चाहो तो 2k प्लस 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि LHS में भी इतने वर्ड हैं। 2k प्लस 9, या इसकी जगह इधर आप LHS भी लिख सकते हो भाई। अगर बड़ा है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चल रहा है, तब तो आप लिखोगे LHS, और यदि 2-3 अक्षर हैं तब आप लिख सकते हो डायरेक्ट यही वैल्यू। ठीक है। अच्छा इधर क्या आया सर? इधर आपके पास आया है k स्क्वायर, एक तो 6k यानी प्लस का 6k आया है, और प्लस 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गए। ठीक है। आपको लेके क्या आना था? लेके आना था k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। आया क्या? k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। मेरे को एक बात बताओ, ये संख्या इससे छोटी है। अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि 4, इधर 5 है, 4 छोटा है 5 से। ये आपका स्टेटमेंट है। अगर मैं 4 छोटा है, अगर 5 की जगह 6 लिख दूं तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्या? 4 छोटा है 6 से, तब भी सही है सर। अगर मैं इधर ऐसा लिख दूं 7, क्या ये स्टेटमेंट गलत है क्या? सर बिल्कुल गलत नहीं है कि 4 छोटा है 7 से, तब भी ये सही बात है। बताओ है कि नहीं है? अब ये नियम इसके अंदर लागू करेंगे। मेरे को एक बात बता दो, ये स्टेटमेंट कब तक सही रहेगा? सर तब तक सही रहेगा तब तक आप इससे बड़ी संख्या कुछ भी लिख दो। अगर मैं मान लीजिए यहाँ लिख दूँ k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12, देखो यहाँ तो प्लस 11 था, यहाँ प्लस 12 है, और इधर मैं 2k प्लस 9 ऐसे लिख दूँ, क्या ये स्टेटमेंट गलत होगा क्या? नहीं होगा सर। ये है ना, ये इससे बड़ी है। जब ये संख्या इसी से छोटी है तो ये संख्या इससे छोटी नहीं होगी? होगी भाई, बिल्कुल होगी, 90% होगी, क्योंकि इससे बड़ी संख्या है ये। जैसे 4 5 से छोटी है, तो 4 5 से कोई भी बड़ी संख्या लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, 8 लिखोगे, सबसे छोटी रहेगी 4। बताओ रहेगी कि नहीं? यही मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेरे को एक बात बताओ, आपके पास है k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 11, ये आपके पास आया है। लेके क्या आना था? k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, यानी यहाँ लिख दिया मैंने k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर से बड़ी संख्या कौन है? इसका मान ज़्यादा मिलेगा कि इसका मान ज़्यादा मिलेगा? k स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। एक तो 6k आए और एक 8k आए। एक बात तो सर k स्क्वायर तो सेम है, यहाँ 6k है, यहाँ 8k है, लेकिन k नेगेटिव भी आता है तो सर ये बड़ी होगी, अगर k पॉजिटिव है तो ये बड़ी होगी। चलो सर ठीक है, यहाँ तक। प्लस 11। अब एक बात तो ध्यान ही नहीं दिया कि सर k प्राकृत संख्या आएगी। प्राकृत संख्या कभी नेगेटिव होती है क्या? सर बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि k का मान पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव है तो 6k और 8k में बड़ा कौन होगा? सीधी सी बात है, 8 का गुणा k से करोगे तो बड़ी संख्या होगी। इसमें प्लस 11 जोड़ रहे हो, इसमें प्लस 16 जोड़ रहे हो, तो ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। मतलब मैं ये साइन लगाऊंगा, यहाँ चूंकि लगा देता हूँ। बताओ होगा कि नहीं? k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11,
ये छोटा है किससे, k² प्लस 8k प्लस 16 से, बिल्कुल सही है। तो मेरे को बताओ इस स्टेटमेंट के लिए 2k प्लस 9, बताओ इससे बड़ी संख्या इधर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तब भी तो आपका कथन सत्य रहेगा। और इससे बड़ी संख्या क्या, k² प्लस 8k और प्लस 16। देखो इससे बड़ी संख्या है k² प्लस 8k प्लस 16, ये लिख दिया, तब भी ये कथन सत्य रहेगा। और यही हमें दिखाना है कि 2k प्लस 9 छोटा है k² प्लस 8k प्लस 16 से। इसलिए देखो यहाँ चूकी लगाया, यहाँ इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए जो कथन है वो सत्य है, कथन सत्य है। फिर क्या लिखोगे, सभी प्राकृत संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, ट्रू है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको पता है कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। 2, 4, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आप घर पर आराम से बैठकर कर सकते हो। नहीं आते कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास में मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, कल हम नेक्स्ट एक अच्छी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।